हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार सिंह इन फोकस क्लासेस ग्रामर से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे संस्थान के रीजनिंग की बुक का चैप्टर कैलेंडर। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें हम लोग का पहला प्रश्न है जिसमें बोला है वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया गया? ठीक ना। तो देखिएगा, इसमें मैं बताता हूँ कि 1988 क्लियर, और स्वतंत्रता दिवस का मतलब 15 अगस्त। क्लियर, 15 अगस्त। तो हमसे पूछा है कि 15 अगस्त 1989, ठीक ना। 1989 को कौन सा दिन था? तो देखिए यहाँ पर, जैसा कि आप जानते हैं कि लीप ईयर रहेगा तो अगले साल 2 दिन से बढ़ता है, और साधारण ईयर रहता है तो अगले साल 1 दिन से बढ़ता है। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि वो दिन बढ़ता ही क्यों है। बढ़ता इस वजह से है क्योंकि उनके बीच में फरवरी महीना, अगर लीप वर्ष का फरवरी महीना अगर बीच में आता है तो 2 दिन बढ़ेगा, और नहीं तो 1 दिन बढ़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1988 तो हमारा लीप ईयर है क्योंकि 4 से डिविजिबल है, तो 1988 लीप ईयर है, लेकिन इसकी फरवरी पार हो चुकी है, और हमें जिस फरवरी से मुलाकात होगी वो फरवरी होगी 1989 का, जो कि एक साधारण ईयर है। ठीक, तो जब साधारण ईयर का फरवरी मिले तब +1 यानी 1 दिन बढ़ता है। तो अगर उस दिन बुधवार था तो 15 अगस्त 1989 को गुरुवार होगा। ध्यान दीजिए, बृहस्पतिवार, ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि यदि स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन के बाद बृहस्पतिवार पड़ता हो तो अगले माह का अंतिम दिन कौन सा दिन होगा? क्लियर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस का मतलब 15 अगस्त। ठीक, 10 दिन के बाद बृहस्पतिवार पड़ता है, तो 10 दिन के बाद यानी कि 10 दिन जोड़ेंगे तो 25, यानी कि 26वां दिन। 26 तारीख को कौन सा दिन पड़ता है? तो गुरुवार। गुरुवार को ही बृहस्पतिवार कहते हैं, गुरुवार। तो अगले माह का अंतिम दिन कौन सा दिन होगा? अगले माह में अंतिम दिन यानी कि ये अगस्त था तो सितंबर में 30 सितंबर को हमसे डेट पूछ रहा है, तो यहाँ भी हम लोग अप्लाई करेंगे ऑड डेज कॉन्सेप्ट। ठीक ना, कि किसमें अगस्त में हमारे पास बचा 5 दिन, और सितंबर का अंतिम 30वां दिन। टोटल कितने दिन? 35 दिन। तो ये देखेंगे कि इसमें ऑड डेज बचेंगे कितने, तो 7 से कटा देंगे 35, 5 बार में कट गया, यानी शेष कुछ नहीं बचा। इसका मतलब कि हमको इसके बीच में 26 से लेके 30 के बीच में कोई ऑड डेज में नहीं मिला, यानी 30 सितंबर को भी हमारा दिन कौन सा हो जाएगा? बृहस्पतिवार, गुरुवार, ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था, तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन पड़ेगा? तो यहाँ भी ऑड डेज कॉन्सेप्ट हमारा, ठीक ना। 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस, 26 जैन 1980, ठीक ना। और उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त तक की यात्रा हमें करनी है। क्लियर, तो हम लोग देखेंगे कि कितने ऑड डेज इसमें पड़ेंगे इसके बीच में। तो देखिए, जनवरी में हमारा 5 दिन, और 1980 एक लीप ईयर है यानी फरवरी में 29 दिन होंगे, तो यहाँ से भी 1 दिन हमको मिल जाएगा ऑड डेज। ठीक, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में हमको स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त तक जाना है। क्लियर, अब हमें इन सबको जोड़ के 7 से भाग देना है और ऑड डेज निकालना है। तो हम कहेंगे कि यहीं पर हम लोग ध्यान दीजिएगा कि जिनका योग 7 हो जाए उन्हीं को काट के हटा देते हैं। जैसे 5 और 2 7, 3 3 6 1 7। उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो 15 में से 1 बचेगा, 3 2 5 1 6, यानी हमारे पास ऑड डेज बचेगा 6। और बोल रहा था कि शनिवार है 26 जनवरी को, तो उसका कोड होता है 6, ठीक ना। तो 6 6 12, 12 में 7 से भाग देंगे तो शेष बचेगा हमारा 5, और यही हमारा दिन का कोड है, यानी 5 किसका कोड? तो शुक्रवार, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। 4 नंबर है कि यदि किसी देश में राष्ट्रीय दिवस किसी महीने के चौथे शनिवार को मनाया गया हो तो बताइए कि राष्ट्रीय दिवस कितनी तारीख को मनाया गया था यदि उस माह की पहली तारीख मंगलवार को पड़ती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर पहला शनिवार हमें पता चल जाए कि किस तारीख को है, तो 7-7 दिन का गैप देके, ठीक ना, 7-7 दिन आगे बढ़ा के हम लोग पता कर पाएंगे। ठीक ना,
तो आइए सबसे पहले तो 1 तारीख को अगर मंगल था तो ध्यान दीजिएगा कि 2 को बुध, 3 को गुरु, 4 को शुक्र और 5 को हमको मिल जाएगा शनिवार। तो पहला शनिवार कब? 5 को। तो अगला 7, 5, 12 को, अगला 19 को और अगला 26 को, यानी कि उस दिन था 26 तारीख, 4 का सी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि महीने का चौथा शनिवार 22 को है, 22 को है चौथा शनिवार, तो महीने का 13वां दिन कौन सा होगा? तो देखिए हम जैसे 7 दिन आगे बढ़ के वो दिन प्राप्त कर सकते हैं, तो 7 दिन पीछे हट के भी वही दिन प्राप्त करेंगे, यानी 22 माइनस में 7 यानी कि 15, 15 को भी क्या था? शनिवार। तो 15 को शनिवार, तो 13 को शुक्रवार, तो 12 को हमारा हो जाएगा गुरुवार, बृहस्पतिवार। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि मार्च 1, 2008 को शनिवार था, तो मार्च 1, 2002 को कौन सा दिन होगा? ठीक ना। तो इसमें देखिए 1 मार्च 2008 और हमें वापस जाना है, पीछे जाना है, 1 मार्च 2002। क्लियर? इस दिन था हमारा शनिवार। ठीक, तो इस दिन का दिन हमसे पूछ रहा है, तो हम एक काम करेंगे कि ऑड डेज आगे बढ़ते निकाले या पीछे हटते निकाले, दोनों में समान आना है। तो हम लोग ध्यान दीजिएगा कि ऑड डेज निकालते हैं और जो आएगा तो हमें पीछे हटना है, तो उस ऑड डेज को शनिवार में से घटा देंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, 2003 तक आएंगे तो कितने ऑड डेज? प्लस में 1, क्योंकि एक भी लीप ईयर नहीं है। 2004 में आएंगे तो प्लस में 2, क्योंकि 1 मार्च 2004 की बात है, यानी कि फरवरी काउंट हो चुकी होगी। 5 में प्लस 1, 6 में भी प्लस 1, एक साल आगे बढ़ने पर एक दिन बढ़ता है जो, 7 में भी प्लस 1 और 8 में आने पर 1 मार्च 2008 है, यानी कि 29 फरवरी 2008 इसमें काउंट होगा, यानी 2 दिन। ठीक, टोटल ऑड डेज देखेंगे तो पहले तो देखेंगे कि ध्यान दीजिएगा कि 2, 2, 4, 5, 6, 7 खत्म, यानी बचा कितना? 1 दिन। तो शनिवार से पीछे हटने के लिए -1, यानी कि शुक्रवार, ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर देखिएगा क्वेश्चन कि यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो सेम डेट से हम लोग आगे बढ़ चलेंगे, यानी कि 17 दिसंबर 1982, तो 17 दिसंबर 1984 तक तो जा ही सकते हैं। तो 82 को जो था उस दिन था शनिवार। तो देखिए 82 से 83 में बढ़ेंगे तो +1, और 83 से 84 में बढ़ेंगे तो 84 लीप ईयर और इसकी फरवरी भी काउंट हो जाएगी बीच में, यानी कि +2। तो 2, 1, 3। तो शनिवार में अगर हम 3 दिन जोड़ते हैं तो पहुंच जाएंगे कहाँ पर? मंगलवार पर। ठीक ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार। क्लियर? और 17 दिसंबर 1984 को मंगलवार, तो ध्यान दीजिएगा कि हमें जाना कब है? 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 1984 को ही। ठीक ना, यानी मंगलवार से 5 दिन और आगे हमको बढ़ना है। तो ठीक है, मंगलवार का कोड 2 और 2 में मंगलवार का कोड 2 और 5 दिन आगे, यानी 5, 2, 7। 7 किसका कोड? तो रविवार, यानी उस दिन कौन सा दिन था? रविवार। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 26 जनवरी 2011 को से 23 सितंबर 2011, इनमें दोनों दिन शामिल हैं, तो तक दिनों की संख्या, मतलब टोटल दिन काउंट करके हमें बताना है। आसान सा प्रश्न है। देखिए दोनों ही डेट को शामिल करना है, तो 26 जनवरी, यानी कि जनवरी में 26 से लेकर 31 दिन तक, यानी कितने दिन मिल जाएंगे इसमें? 6 दिन। फरवरी है 2011 की है, इसका मतलब साधारण ईयर है, तो 28 दिन। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, दोनों 31 दिन के, और साथ में 23 दिन। क्लियर? 23 दिन आपका सितंबर का। टोटल इसको जोड़िएगा तो मिल जाएगा 241 दिन, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर बेहद आसान, यदि 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार था तो 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन होगा? हम देख रहे हैं कि 2008 हमारा लीप ईयर है, लेकिन इसकी फरवरी 15 सितंबर 2008 से 15 सितंबर 2009 के बीच नहीं आ रही है, और हमें जो फरवरी काउंट हो रही है वो 15 सितंबर 2009, यानी कि 2009 का फरवरी काउंट हो रहा है। तो इसमें लीप ईयर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक दिन से बढ़ेगा। तो शुक्रवार और प्लस में 1, यानी कि आंसर हो जाएगा शनिवार, बी नंबर ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
आज शुक्रवार है और सोमवार को तारीख 29 दिसंबर 2008 थी, ठीक ना। तो देखिए मंडे को जो था 29 दिसंबर 2008 था, 2008, और आज शुक्रवार है यानी मंडे का कोड 1 और +4 करेंगे तो 5 यानी कि शुक्रवार यानी फ्राइडे। क्लियर। तो जब 4 दिन दिन में बढ़े तो 4 दिन तारीख में बढ़ेंगे, तो 29 दिसंबर में 4 दिन जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि 30, 31, 1, 2 यानी कि आज 2 जैन 2009 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष जो अधिवर्ष न हो, अधिवर्ष का मतलब लीप वर्ष न हो, का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। एक साधारण वर्ष का पहला यानी 1 जनवरी और अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को समान दिन होता है, यानी कि अगर पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन भी शुक्रवार ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात कीजिए। यदि नवंबर की पहली तारीख यानी 1 नवंबर को सोमवार, कौन सा दिन, सोमवार, तो 25 नवंबर को, तो पहले तो 7 के मल्टीप्लाई में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 8 नवंबर को भी सोमवार, 8 7 15 नवंबर को भी सोमवार, 15 7 22 नवंबर को भी सोमवार, 22 नवंबर को सोमवार तो 23 को मंगल, 24 को बुध और 25 को गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, 12 का बी नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है, तो सोमवार के 2 दिन बाद आएगा बुधवार, यानी कि 5 तारीख को आएगा कौन सा दिन, बुधवार, 5 को आएगा बुध। तो कह रहे हैं कि इस माह की 19 तारीख 7 12 और 5 7 12 12 को भी बुधवार और 12 7 19 को भी बुधवार। क्लियर। लेकिन पूछा है कि 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा, तो बुधवार से जस्ट पहले हो जाएगा मंगलवार, यानी ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर देखिएगा, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उस महीने की 31 तारीख को, ठीक ना। तो 31 तारीख का मतलब कि अगर 2 दिन बीत चुका है तो टोटल दिन बचेंगे कितने, ठीक ना, तो 29 दिन, और 29 दिन में ऑड डेज कितने, तो 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28 यानी 1 दिन, यानी 2 तारीख को रविवार और 2 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच दिन कितने, 29, और ऑड डेज कितने, 1, तो रविवार में +1 कर देंगे यानी कि आंसर हो जाएगा सोमवार, ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है तो उस महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए तीसरा फ्राइडे जो है हमारा कब है, 16 तारीख को, यानी अगर 14 दिन माइनस कर दें यानी कि पहला फ्राइडे हम लोग का कब पड़ेगा, पहला फ्राइडे तो 14 यानी कि 2 तारीख को। क्लियर। तो 2 तारीख को फ्राइडे था तो पहला मंगलवार कब हम लोग का पड़ेगा, तो पहला मंगलवार पड़ेगा, ध्यान दीजिए कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे यानी कि 4 दिन के बाद, तो 2 + 4 6, यानी 6 तारीख को पहला मंगल पड़ेगा। क्लियर। और हमसे पूछा कब है कि चौथा मंगलवार, 7 ध्यान दीजिए कि चौथा मंगलवार जाने के लिए 21, मतलब कि 7 दिन 7 दिन 7 दिन 21 दिन, यानी कि प्लस में 21 यानी 27 तारीख को हम लोगों का चौथा मंगलवार पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर देखिएगा कि यदि आगामी कल, तो ऐसे प्रश्नों में हम सबसे पहले आज स्टेबल होते हैं, तो ये है आज। क्लियर। और कह रहा है कि आगामी कल के 3 दिन बाद 1 2 3, यानी इस तारीख को 15 जून था, जून पड़ता है, और आज शुक्रवार है, तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, तो आज तारीख कौन सी है, तो ये 15 14 13 12 11, यानी कि आज है 11 तारीख। क्लियर। आज है 11 तारीख, तो 11 और 7 18 को शुक्रवार, 18 और 7 25 को शुक्रवार। क्लियर। और 25 और 7, ठीक ना, जून का महीना है तो 25 और 7 यानी कितना, तो 5 दिन दे देंगे तो 30, और 2 दिन और यानी कि 2 जुलाई को चले जाएंगे, तो 2 जुलाई को भी हमारा कौन सा दिन, शुक्रवार, तो 2 जुलाई को शुक्रवार, तो 1 को गुरुवार, यानी 30 तारीख को कौन सा दिन, बुधवार, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
17 नंबर देखिएगा, यदि किसी माह की 23वीं तारीख रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, तो 2 सप्ताह का मतलब कि 2 सप्ताह पीछे आने का मतलब सेम टू सेम डेट, रविवार तो रविवार, लेकिन उसमें बोला है कि 4 दिन पहले, तो रविवार का कोड हमारा 7 होता है, दिनों का कोड वैसे ही मंडे 1, ट्यूसडे 2, इस तरीके से। तो रविवार का कोड 7 है और इसमें 4 दिन पहले आना है, यानी कि 7 में से 4 गया कितना, 3, यानी कि उस दिन था 3, कोड किसका, बुधवार, ऑप्शन नंबर। 18 नंबर देखिएगा कि किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। क्लियर। तो 3 दिन के बाद का कोई मतलब ही नहीं, इसमें 4 तारीख को सीधा सा बात है कि शनिवार है, तो 4 7 11, ठीक ना, 4 7 11, 7 18, 18 और 7 25, 25 को भी ध्यान दीजिएगा कि शनिवार, तो 26 को रवि और 27 को सोमवार, यानी 18 का ए नंबर हमारा सोमवार हो जाएगा। 19 नंबर देखिएगा कि यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष न हो, लीप वर्ष न हो, का पहला दिन रविवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन, तो एक साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन एक समान, तो पहला दिन रविवार तो अंतिम दिन भी रविवार, यानी कि बी नंबर आपका सही होगा। 20 नंबर देखिएगा कि यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष हो यानी लीप वर्ष हो का पहला दिन शुक्रवार, तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा दिन होगा, तो एक लीप वर्ष में पहला दिन से एक दिन बढ़ जाता है अंतिम दिन, तो पहला दिन शुक्रवार तो अंतिम दिन हो जाएगा शनिवार, ऑप्शन नंबर बी, 20 का बी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक ना, 20 ही दोनों पर छपा है, 20 ठीक है, लेकिन है ये 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष हो का पहला दिन शुक्रवार है, एक सेकेंड, 21 पर हम लोग आ रहे हैं, हाँ ठीक है, 21 ठीक है। यदि किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है, किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है। क्लियर। तो देखिए शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन निकालने का कॉन्सेप्ट है कि पहला शताब्दी का पहला दिन जो था, तो ध्यान दीजिएगा कि 1 जैन 001, इसी दिन से शुरुआत हुई, तो इस दिन था सोमवार। क्लियर, सोमवार। इसके बाद दूसरी शताब्दी का पहला दिन की बात आएगी, तो ध्यान दीजिएगा कि 1 जैन, ठीक है, 1 जैन सन, ध्यान दीजिए कितना, 101। क्लियर, 101। तो इसमें 100 वर्ष में जो हमारे ऑड डेज निकलेंगे 5 दिन, और प्लस में ये वाला एक दिन यानी 6, यानी इस दिन हो जाएगा शनिवार। क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, 1 जैन 201, ठीक ना, तीसरी शताब्दी का पहला दिन है ये, यानी 200 सालों में जो है ऑड डेज मिल जाएंगे 3, और प्लस में 1, 3 1 4, यानी इस दिन हो जाएगा हमारा गुरुवार। और चौथी शताब्दी यानी 1 जैन 301, तो 300 सालों में ऑड डेज हमको मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा कितना, एक दिन और एक दिन इसका, यानी 111, ठीक है, यानी कि 2, तो किसका कोड, मंगलवार। यानी किसी भी शताब्दी का प्रथम वर्ष, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन कौन सा हो सकता है, तो सोमवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार, ठीक ना, ये दिन हो सकते हैं। तो 7 दिनों में ये 4 दिन हो सकते हैं, तो 3 दिन जो होंगे, ठीक ना, वो नहीं होंगे, जिसमें से आपको बुधवार शामिल हो जाएगा, तो 21 का सी। 22 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से दिन शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो अंतिम दिन का आसान सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन हो सकता है, तो जो उस शताब्दी वर्ष का ऑड डेज आते हैं वही कोड वाले दिन उस वर्ष, शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन होते हैं। जैसे कि 100 वर्ष में ऑड डेज कितने, 100 वर्षों में ऑड डेज कितने, तो 5 दिन। क्लियर, तो 5 किसका कोड, यानी शुक्रवार। 200 वर्षों के ऑड डेज कितने, 3, तो बुधवार। 300 वर्षों के ऑड डेज कितने, 1, यानी कि सोमवार। और 400 वर्षों में ऑड डेज कितने, 0, तो ध्यान दीजिएगा कि रविवार। तो ये जो सप्ताह के 4 दिन हैं, ये दिन हो सकते हैं शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन। तो बाकी जो 3 बचेंगे वो हमारे नहीं होंगे। कौन कौन से, तो मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। तो ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर देखिएगा,
सुधा को याद है कि वो अपने भाई से शनिवार को मिली थी, ठीक ना, जो कि किसी विशेष माह की 20 तारीख के बाद आता है। तो सीधा सा बात है कि 20 तारीख के बाद जो शनिवार आएगा उसी में सुधा अपने भाई से मिली थी। कह रहा है कि यदि उस माह की पहली तारीख मंगलवार थी, पहली तारीख मंगलवार, तो आइए देखते हैं कि अब मंगलवार कब पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि एक 8 तारीख को मंगलवार, एक 15 तारीख को मंगलवार और एक 22 तारीख को मंगलवार। और मंगलवार के कितने दिन बाद शनिवार, तो देखिए मंगलवार के बुध, गुरु, शुक्र, शनि 4 दिन बाद, यानी 22 4 26, यानी कि 20 तारीख के बाद जो 26 तारीख आएगी उस दिन शनिवार थी, तो उसी दिन सुधा अपने भाई से मिली थी। ऑप्शन नंबर डी। शंकर विजय से 315 दिन बड़ा है, ठीक ना। तो शंकर बड़ा है किससे, विजय से, कितने दिन, 315 दिन, क्लियर। और बिमला शंकर से 70 सप्ताह बड़ी है, तो बिमला बड़ी है यहाँ 70 सप्ताह, 70 सप्ताह बड़ी है। यदि बिमला का जन्म बुधवार को हुआ है, बिमला बुधवार को हुई है, तो एक बात तो तय है कि शंकर भी बुधवार को हुआ है, क्योंकि सप्ताह में चेंजेज है। तो ध्यान दीजिएगा कि सेम डेट सेम सप्ताह अगर चेंज हो रहा है तो बुधवार, तो ये भी बुधवार आपका, क्लियर। तो विजय का जन्म कब होगा, आप देखते हैं कि 315 में और डेज कितने मिलेंगे। तो देखिए 7 चौक 28, बचेगा 3, 7 5 35, ठीक ना, 7 चौक 28 और 7 5 35, यानी 45 सप्ताह, ये 315 दिन कह सकते हैं, या 45 सप्ताह जो है ये कह सकते हैं कि शंकर विजय से बड़ा है। यानी कि विजय भी कब पैदा हुआ था, बुधवार को ही पैदा हुआ था, ठीक ना, यानी कि बुधवार, 24 का सी। देखिए 25 नंबर है कि 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार है, तो माह का प्रथम दिन कौन सा होगा। देखिए अगर आप 5 ठो एक ही दिन चाहते हैं तो एक बात तो तय है कि शुरुआत ही उसी दिन से हो या एक दिन बाद से हो। जैसे देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ समझते हैं कि अगर 1 तारीख को ही हम शनिवार रख दें, क्लियर, तो उसके बाद 8 तारीख, 8 7 15 तारीख, 15 7 22, 22 7 29, और ये महीना कितने दिन का है, 30 दिन का। इसका मतलब कि अगर 2 तारीख को भी शनिवार रखते हैं हम, तभी भी कवर हो जाएगा। तो 2 के बाद 9, तो 16, 23, तो 30, यानी शनिवार 1 तारीख को भी हो जाए तभी भी 5 ठो मिल सकता है, और 2 तारीख को हो जाए तभी भी। इससे ज़्यादा होगा तो नहीं होगा, ठीक ना, 30 दिन के महीने में नहीं होगा। अगर 30 दिन के महीने में कोई दिन अगर आप 5 दिन चाहते हैं तो सीधा सा बात है कि आप 1 और 2 तारीख में किसी एक दिन वो दिन रखिए। तो प्रथम दिन हमारा शनिवार हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 5 शनिवार प्राप्त करने के लिए, और हमारे ऑप्शन में जो है कि माह का प्रथम दिन कौन सा होगा, शनिवार है ही नहीं, तो इसका मतलब शनिवार 2 तारीख को रहा होगा तभी भी 5 ठो मिल जाएगा। तो अगर 2 को शनिवार रहा होगा तो 1 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा, शुक्रवार, यानी कि डी नंबर हमारा ऑप्शन। 26 नंबर देखिएगा कि यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा, ठीक, तो आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा, यानी 1 2 3, तीसरा दिन क्या था, मंगलवार, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा, तो कल से 4 दिन पहले, तो कल और 1 2 3 4, ठीक है, कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन, तो देखिए ये मंगल, तो मंगल से पीछे अगर हम लोग हटते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्र, गुरु, बुध, मंगल, तो सोमवार, आंसर हो जाएगा सोमवार, 26 का ए। 27 नंबर देखिएगा कि आगामी कल के 1 दिन बाद, यानी कि ये आज आगामी कल के 1 दिन बाद कौन सा दिन, गुरुवार, तो बीते हुए कल के पिछले दिन कौन सा वार, तो गुरुवार, तो ये बुध, मंगल, सोम, रविवार, ऑप्शन नंबर बी, 27 का बी। 28 नंबर देखिएगा कि यदि आने वाले कल, तो पहले तो आज, आने वाले कल के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार यानी गुरुवार हो, तो बीते कल से 3 दिन पहले, 1 2 3, ठीक ना, बीते कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, तो देखिए ये गुरुवार। तो आगे अगर हम पीछे बढ़ते हैं तो बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार,
और गुरुवार, ठीक ना। आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार, 28 का डी। यदि बीते कल से 2 दिन पहले, तो पहले तो आज, क्लियर। बीते कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन, शुक्रवार। तो परसों कौन सा दिन होगा, ठीक ना। तो आज कल परसों, तो इस दिन कौन सा दिन था हमारे पास, शुक्रवार। तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी इस दिन था बुधवार, ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो ये आज हमारा, ये बीता हुआ कल, ठीक है। और 3 दिन पहले 1, 2, तीसरा दिन कौन सा दिन था, इस दिन बुधवार था। तो आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल 1 दिन 2 दिन कौन सा दिन होगा, तो बुध। उसके बाद ध्यान दीजिए, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, यानी इस दिन भी कौन सा दिन होगा, बुधवार, ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर देखिएगा कि यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है तो साधारण वर्ष है, तो पहला दिन शुक्रवार, तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। ऐसे कई प्रश्न हम लोगों ने किए। पहला दिन शुक्रवार, तो अगर साधारण वर्ष है तो अंतिम दिन भी शुक्रवार, यानी ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 400 वर्षों में फरवरी 29 बार कितनी बार आएगी, ठीक, 29 कितनी बार आएगी। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं कि 29 दिन की फरवरी तभी आती है जब लीप वर्ष होता है, और लीप वर्ष हर 4 साल के बाद होता है, क्लियर। तो देखते हैं कि 400 सालों में कितनी बार आएगा। तो 400 डिवाइडेड बाई 4, यानी कितना आंसर नहीं, कितना आएगा, 100। लेकिन इसमें देखिए कि 3 ठो गलत चीज़ें ऐड हुई हैं। कौन कौन सा, एक 100वां वर्ष, एक 200वां वर्ष और एक 300वां वर्ष, ठीक ना। कारण क्या है कि ये सब शताब्दी वर्ष है, और इनको लीप ईयर चेक करने के लिए 4 की जगह 400 से भाग दिया जाता है। जबकि 4 से भाग देंगे तो ये कट जाएंगे, लेकिन 400 से भाग देंगे तो ये तीनों नहीं कटेंगे, यानी कि माइनस में 3, यानी टोटल फरवरी 29 बार आए, 29 दिनों की होगी 97 बार, 32 का सी नंबर। 33 नंबर देखिएगा कि 10 अगस्त 2001 को मंगलवार था, तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग 10 अगस्त 2002 को पहुंच जाएंगे, तो सिर्फ एक दिन से बढ़ जाएगा। अगर इस दिन मंगलवार, तो इस दिन हो जाएगा बुधवार, क्लियर। अब देखिए 10 अगस्त से लेके हमको बढ़ना है कहाँ पर, 15 सितंबर तक, ठीक है। तो अगस्त में हमको कितने दिन और बचेंगे, 21 दिन, और सितंबर में कितने दिन जाने हैं, 15 दिन, क्लियर। तो 21 और 15, तो देखिए 21 तो वैसे ही खत्म हो जाएगा 7 से भाग देने में, और 7 से 15 में देंगे तो बचेगा 1 दिन, ठीक ना। यानी इन दोनों दिनों के, इन दोनों डेटों के बीच में सिर्फ एक और डेट, यानी बुधवार और प्लस में 1, यानी कि गुरुवार हमारा डेट होगा, बृहस्पतिवार, 33 का ए नंबर। 34 नंबर देखिएगा कि यदि किसी महीने की 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद, तो बुधवार के 2 दिन बाद का मतलब शुक्रवार, यानी सीधा सा है कि 12 को कौन सा दिन था, शुक्रवार। तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 12, 7, 19, और 19 और 7 कितना, 26, यानी 26 को भी शुक्रवार होगा, तो 27 को शनिवार और 28 को रविवार, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर देखिएगा कि रोहित का जन्मदिन 15 अप्रैल 1988 को हुआ था, और उसके दोस्त अनंत का जन्म उसके 5 दिन पहले, यानी अनंत पैदा हुआ था, ध्यान दीजिए 10 अप्रैल को, 5 दिन पहले, यानी 10 अप्रैल को, क्लियर। और गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी जो थी वो फ्राइडे यानी शुक्रवार को थी, तो अनंत किस दिन, यानी 10 अप्रैल का दिन हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 26 जनवरी, यानी कि अभी जनवरी में कितना दिन बचेगा, तो 26, 5, 31, जनवरी में 5 दिन। 1988 की बात हो रही है, यानी फरवरी होगी 29 दिन की, यानी 1 दिन और डे जिसमें मिल जाएगा। मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन, और अप्रैल में 2 दिन नहीं, अप्रैल में सीधा हम लोग चले आएंगे 10 तारीख को, यानी कि 10 दिन, क्लियर। तो देखिए 5, 3, 8, 1, 9, यानी 10, 9, 19, 7 दूनी के 14, बचेगा कितना, 5, क्लियर है। तो ऑड डेज हमारे पास बच जाएंगे 5 दिन, और शुक्रवार 26 जनवरी को दी, तो इससे 5 दिन ज़्यादा और हमको चाहिए। तो शुक्रवार का कोड खुद ही 5, और 5 दिन ये, यानी 10,
तो डिवाइड करेंगे 7 से तो बचेगा हमारा 3, यानी 3 हमारा डेट होता है किस तारीख को, बुधवार को, यानी कि 35 का ए। 36 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, 3 तारीख को कौन सा दिन है, सोमवार, ठीक है, तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से 5वां दिन, तो 21वें से 5वां दिन यानी 26 तारीख का डेट हमसे पूछ रहा है। तो 3 को सोमवार, 7 दिन और, यानी 10 को भी सोमवार, 17 को भी सोमवार और 17 7 24 को भी सोमवार। तो जब 24 को सोमवार तो 25 को मंगलवार और 26 को बुधवार, यानी 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर देखिएगा कि यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार हो तो इसी महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो 21 के 5 दिन पहले का मतलब 21 माइनस में 5 यानी 16 दिन, 16वां तारीख का डेट पूछ रहा है। और 3 को मंडे था तो 10 को भी मंडे, क्लियर, 17 को भी मंडे और 16 का डेट पूछ रहा है यानी एक दिन पहले रविवार, यानी कि 37 का हो जाएगा ए नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यदि किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद, तो सीधा सा बात है कि 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद यानी 5 तारीख को बुधवार था, ठीक है, तो उस माह की 19 तारीख के ठीक पहले, तो देखिए 5 और 7 12 को भी बुधवार और 12 7 19 को भी बुधवार, यानी एक दिन पहले का मतलब कि 18 तारीख को पूछ रहा है, यानी कि बुध से एक दिन पहले हो जाएगा आपका मंगलवार, ठीक ना, तो 38 का हो जाएगा सी नंबर। 39 नंबर देखेंगे हम लोग कि रानी का जन्मदिन 4 फरवरी 1990 को हुआ था, उसके जन्मदिन के 47 दिन बाद कौन सा दिन था यदि 4 फरवरी 1990 को रविवार था, यानी कि 4 फरवरी 1990 को उसका जन्मदिन था और उसी दिन था रविवार, तो 47 दिन बाद पूछ रहा है, तो हमें 47 दिन से कोई लेना देना नहीं। हम देखेंगे कि 47 दिन में ऑड डेज कितना बचेगा, ठीक ना, तो 7 छक 42 बचेगा कितना, 5, ठीक, और रविवार का कोड या तो 0 या तो 7, ठीक ना, तो इसमें अगर हम 5 दे दे तो 5 हमारा योग होगा, यानी कि 5 का कोड होता है शुक्रवार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर देखिएगा कि अनुप्रिया रविवार 28 नवंबर 1970 को पैदा हुई थी, तो उसकी अगली वर्षगांठ रविवार को किस वर्ष में होगी। देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट है कि रिपीट कैलेंडर, ठीक ना, जैसे कि 28 नवंबर 1970 को रविवार, तो पुनः 28 नवंबर के किस साल रविवार ही पड़ेगा, तो रिपीट कैलेंडर की बात होती है, ठीक ना, तो इसके लिए 2 साल हमारे पास होते हैं कि या तो हम 6 साल जोड़ दें या तो हम लोग 11 साल जोड़ दें। तो सबसे पहले तो हम लोग जोड़ते हैं 6 साल ही, तो 6 साल जोड़ने पर अगर बीच में अगर हमारे पास एक लीप ईयर मिलता है तो 6 साल में ही काम हो जाएगा, लेकिन अगर 2 ठो लीप ईयर मिल जाता है तो वो 6 साल के जगह हम लोग जोड़ेंगे 11 साल, क्लियर। तो आइए देखते हैं हम लोग, जैसे कि देखिए 1970 में अगर मैं 6 साल जोड़ दूं तो मेरे पास हो जाएगा 1976, जिसमें से लीप ईयर कौन कौन से मिल जाएंगे हमारे, तो लीप ईयर मिल जाएंगे 1972, ठीक ना, और एक लीप ईयर मिल जाएगा हमारा 1976, यानी 2 ठो जब लीप ईयर मिल जाएंगे तो अब यही 6 साल को हम लोग तुरंत कन्वर्ट कर देंगे 11 में, यानी 28 नवंबर 1970 और प्लस में 11, यानी कि 28 नवंबर 1981 में पुनः ध्यान दीजिएगा कि उसका जन्मदिन रविवार को पड़ेगा, यानी 40 का हो जाएगा सी नंबर। 41 नंबर देखिएगा कि 1 जनवरी 2003 को बुधवार हो तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा। तो 2003 जो है एक साधारण ईयर है, तो साधारण ईयर का पहला दिन और अंतिम दिन एक समान होता है, यानी पहला दिन बुधवार, तो अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को भी बुधवार, 41 का सी नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 8 जून 2007 को कौन सा दिन था, ठीक ना, तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जिस ईयर का डेट पूछता है किसी महीने का, तो उससे जस्ट पहले वाले साल का हम लोग टोटल और डेज काउंट करते हैं, ठीक ना, तो 2006 को हम लोग लिख सकते हैं कि सन 2000 और प्लस में 6, तो 2000 में हमारे ऑड डेज हो जाएंगे 0, और 6 साल में हम देखेंगे कि कितने लीप ईयर और कितने साधारण ईयर। कारण ये है कि लीप ईयर में ऑड डेज होते हैं 2, विषम दिन होते हैं 2, और साधारण ईयर में विषम दिन होते हैं 1। तो देखिए 6 साल में कितने लीप ईयर, तो 4 से हम लोग भाग देंगे, एक बार जाएगा, यानी कि एक
एक ठो मिलेगा हमारा लीप ईयर, और जो शेष बचेंगे 5 ठो ये हो जाएंगे साधारण। क्लियर। एक लीप ईयर में 2 ठो ऑड डेज, और 5 सालों में ध्यान दीजिएगा कि 5 एकम 5 यानी 5 ठो ऑड डेज, 5 दूनी 7 यानी कि ये ऐसे ही खत्म हो गया 7 से, यानी कि सन 2006 तक ऑड डेज मिल जाएंगे हमको 0। अब हम लोग प्रवेश करेंगे 2007 में 8 जून तक। ठीक, 8 जून तक। तो ध्यान दीजिएगा कि जनवरी में हमारा जनवरी में ऑड डेज हमारे मिल जाएंगे कितने, 3 दिन। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो जनवरी के बाद फरवरी जो है 2007 की, ध्यान दीजिएगा कि साधारण वर्ष है तो फरवरी पूरी तरह कट जाएगी यानी ऑड डेज 0। उसके बाद मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3 और जून में 8 जून तक हमको जाना है। ठीक ना। तो आइए 3 3 6, 6 2 8, तो 8 में से 7 हटा देंगे 1, 3 1 4, 8 4 12, 12 में से 7 हटाएंगे। ठीक ना, 7 से भाग देंगे तो बचेगा हमारे पास 5, यानी कि 5 किसका कोड, शुक्रवार का, यानी 8 जून 2007 को कौन सा दिन होगा, यानी शुक्रवार होगा। 43 नंबर देखिएगा कि किसी लेखक का जन्म 2 जनवरी 1949 को हुआ है, तो सप्ताह का कौन सा दिन था। ध्यान दीजिएगा कि मैंने अभी बताया कि सबसे पहले 1948 यानी 1 साल पहले तक का टोटल ऑड डेज निकाल लेंगे। तो 1948 को लिख सकते हैं 1600 प्लस में 300 और प्लस में 48। क्लियर। 1600 में 400 के जितने मल्टीपल ईयर होते हैं वहां तक ऑड डेज मिलेंगे हमारे 0। ठीक है। 300 में ध्यान दीजिएगा कि 100 साल में होते हैं 5 दिन, तो 300 साल में 5 तिहाई 15, 7 हटा देंगे 7 का मल्टीपल यानी कि 1 दिन। 48 में देखेंगे कि कितने ऑड डेज, कितने लीप ईयर और कितने साधारण ईयर। 12 चौक 48, तो 12 ठो लीप और जो शेष बचा हमारे पास 36 ये साधारण। तो एक लीप ईयर में 2 ठो ऑड डेज, तो 12 दूनी के 24 ऑड डेज, और 36 यानी एक साधारण ईयर में 1 दिन यानी 36 में 36 ठो। ठीक है। यहां से अगर हम हटाएं तो ध्यान दीजिएगा कि 7 तिली के 21 3 दिन और 7 5 35 1 दिन। क्लियर। यानी 3 1 4 दिन, तो 1948 तक हमको ऑड डेज मिल जाएंगे 4 दिन। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक ना। अब प्रवेश करेंगे हम लोग 1949 में। 2 जनवरी को ही जाना है। ठीक ना। तो 2 जनवरी को जाने का मतलब हमारा, ध्यान दीजिएगा कि 4 2 6 बराबर में 6 यानी कि शनिवार, और हमारे ऑप्शन में नहीं है इसलिए ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1990 के कैलेंडर जैसा होगा। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसा प्रश्न हो आप तुरंत 6 साल जोड़ दीजिए। तो 1990 में अगर हम 6 जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा 1996। और अब देखते हैं कि इनके बीच जो है कितने लीप ईयर मिल जाएंगे। ठीक है। तो 1992 जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा यानी 1 लीप ईयर ये, और 1996 भी 4 से डिविजिबल होगा यानी 1 ईयर ये, यानी इस दौरान हमको 2 लीप ईयर हो जाएंगे। और जब 2 लीप ईयर हो जाते हैं तो 6 की जगह हम लोग जोड़ते हैं 11 यानी 2001, ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2003 के कैलेंडर जैसा होगा। तो सबसे पहले 2003 प्लस में 6 यानी कितना, 2009। ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि कितने लीप ईयर हमको मिल जाएंगे। तो एक मिल जाएगा 2004 और 2008 यानी 2 ठो हमको मिल जाएंगे लीप ईयर। इसका मतलब 2003 में हम लोग जोड़ेंगे कितना, 11 यानी 11 3 14, तो 45 का हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। 46 नंबर देखिएगा कि 5 जून 2007 को मंगलवार था, तो 5 जून 2006 को कौन सा दिन होगा। यानी 5 जून 2006 से एक दिन बढ़ के 5 जून 2007 का मंगलवार बना होगा, यानी एक दिन पहले का मतलब हो जाएगा हमारा सोमवार, यानी कि 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर देखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को भारतवर्ष का गणतंत्र दिवस घोषित हुआ, सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे 1949 तक का ऑड डेज, 1600 300 1900 और उसके बाद 49। क्लियर। 1600 में 0, 300 में 1 और 49 में 12 चौक 48 और बचेगा कितना, तो 37। ठीक ना। 12 दूनी के 24, क्योंकि ये लीप ईयर है तो एक लीप ईयर में 2 दिन ऑड डेज, तो 12 साल में 24 दिन, आप प्लस में 37।
24 में मिलेगा 3 दिन, 7 तिली के 21 हटा देंगे और 7 पाँचे 35 हटा देंगे तो 2 दिन, ठीक ना। तो 3 2 5 1 6 दिन, यानी 1949 तक हमको मिल जाएगा 6 ऑड डेज। अब हम लोग बढ़ेंगे जनवरी में, यानी कि 26 जनवरी। तो 26 और 6 कितना 32, ठीक है। और 32 में अगर 7 से हम भाग दे तो 7 चौक 28, यानी बचेगा कितना 4 दिन, ठीक ना। तो चौथा दिन हमारा कौन सा दिन, बृहस्पतिवार गुरुवार, यानी 47 का हो जाएगा सी नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है कि आज मंगलवार है तो 62 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। 62 दिन के लिए हम लोग देखेंगे कि 62 दिन में कितने ऑड डेज बचते हैं। तो 7 से कटाएंगे 7 8 56, 56 के बाद हमारे पास बच जाएगा 6 दिन, क्लियर। तो आज मंगलवार है तो मंगलवार का कोड 2, यानी 6 2 8, 8 में से 7 हटाएंगे, 7 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 1, यानी कि आज होगा सोमवार, ठीक है। 48 का बी नंबर। 49 नंबर देखिएगा, यदि 1 जैन 2003 को कौन सा दिन था, बुधवार, क्लियर। बुधवार हो तो 31 दिसंबर 2004, 31 दिसंबर 2004 को, क्लियर। तो 1 जैन 2003 को बुधवार, तो ध्यान दीजिएगा कि 31 जैन 2003 को जो होगा बुधवार ही होगा। और एक दिन आगे बढ़े 31 1 जैन को, ये वाला पार्ट आप 1 जैन को देखिएगा, तो 1 जनवरी 2003 को जो दिन होगा 1 दिन से बढ़ जाएगा, ठीक ना, 1 दिन से बढ़ जाएगा, यानी इस दिन हो जाएगा गुरुवार। और 2000 एक सेकंड रुक जाइए, ध्यान दीजिए कि 1 जैन 2003 को बुधवार, तो 1 जैन 2004 को गुरुवार, क्योंकि साधारण वर्ष है तो 1 दिन से बढ़ जाएगा। अब 1 जैन 2004 जो लीप ईयर है तो 31 दिसंबर 2004 को जाइएगा तो ये 2 दिन से बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो गुरुवार, और गुरुवार में ध्यान दीजिएगा कि 2 दिन हम अगर दे दे, ठीक ना, तो गुरुवार के बाद 2004 में है ना, तो लीप ईयर का पहला दिन और अंतिम दिन जो है, अंतिम दिन पहले दिन से 1 दिन बढ़ जाता है तो गुरुवार, तो 31 दिसंबर को हो जाएगा, 31 दिसंबर 2004 को हो जाएगा शुक्रवार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था, ठीक ना। तो सबसे पहले 1999 तक हम टोटल ऑड डेज देख लेंगे। 1900 का 1600, 300 और साथ में 99, क्लियर। 1600 में 0, 300 में 1 और 99 में ध्यान दीजिए कितना, तो 99 में टोटल लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर कितने, तो 24 ठो लीप ईयर और 75 ठो ऑड डेज, क्लियर। तो 24 दूनी के 48 और 75 का 75 रहेगा। यहाँ से 7 का मल्टीपल हटाएंगे तो मिल जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा कि 6 दिन, 7 6 42 6 दिन और 75 में 5 दिन। तो 6 5 11 1 12, 12 में से 7 हटा देंगे तो 5 दिन, यानी 1999 तक टोटल 5 ठो ऑड डेज। इसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे 2000 में और 19 अक्टूबर तक। तो देखिए जनवरी, फरवरी 2000 का 400 से कटेगा यानी 1 दिन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में 3 दिन, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर में 19 अक्टूबर तक, ठीक है। तो आगे हम लोग ध्यान दीजिएगा कि कटाएंगे इसमें जितने भी हमारे ऑड डेज 7 का योग हो जाए तो देखिए 5 और 2 हटा देंगे 7, 3 3 6 1 7 हटा देंगे, यहाँ आ जाएंगे 3 3 6 3 9 यानी 2 दिन, और 3 2 5 2 7 हटा देंगे और यहाँ हमारा जाएंगे 19 में, यानी कि 7 दूनी के 14, बचेगा कौन कितने दिन, यानी कि 5 दिन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अप्रैल में हमारा 2 दिन होगा, 3 दिन लिखा गया था, ठीक ना, यानी कि 1 दिन एक्स्ट्रा जा रहा था तो 5 दिन ना होके 4 दिन हो जाएगा, क्लियर। यानी कि 4 दिन कहाँ पर, बृहस्पतिवार, 4 दिन, 4 कोड किसका, बृहस्पतिवार का, यानी ऑप्शन नंबर बी। 28 मई 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग 2002 तक का निकालेंगे। 2002 बनेगा सन 2000 से और प्लस में 2, क्लियर। यानी कि 2000 में 0 ऑड डेज और 2 में ध्यान दीजिएगा कि सीधा दोनों ऑर्डिनरी ईयर, यानी कि 2 ठो यहाँ, तो 2002 तक 2 और अब जाएंगे मई में 28 मई 2003 तक, ठीक ना। तो जनवरी, फरवरी लीप ईयर है नहीं इसलिए 0 दिन, मार्च, अप्रैल, मई,
मई में किस तारीख को? 28 तारीख को। क्लियर? तो देखिए 3 2 5, 5 2 7 हटा देंगे, 28 भी 7 से कट जाएगा, यानी बचेगा कितना? 3, ठीक ना। और 3 कोड किसका? बुधवार का, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 29 जुलाई 1969 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले तो 1968 तक का हम लोग ऑड डेज निकालेंगे। 1968 तो 1900 में 1600, 300 और 68, 0, 300 में 1 और 68 में ध्यान दीजिएगा कि 4 से भाग देंगे तो 17 चौके 68 और बचेगा 51, ठीक है। यानी कि 17 दूनी के 34 और 51 का 51, ठीक ना। तो 34 में हम हटाएंगे तो 7 चौक 28, 6 दिन, और 51 में हटाएंगे तो 7 7 49, 2 दिन, 6 2 8 1 9, तो 9 में से 7 हटा देंगे यानी 2 दिन, यानी 1968 तक जो है हमारा 2 दिन बचेगा ऑड डेज। क्लियर? उसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे 29 जुलाई तक 1969 में। तो ध्यान दीजिएगा जनवरी, फरवरी में 0, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और 29 जुलाई, ठीक ना। तो जितने भी 7 के योग होंगे हटाएंगे तो देखिए 2 3 2 5, 3 2 5, 5 2 7, आगे 3 3 6 2 8, 8 का मतलब कि 1, और ये 29 है तो 28 हटाएंगे तो यानी 1, 1 1 कितना? 2, यानी कि हमारा दिन होगा उस दिन कौन सा? मंगलवार। 53 नंबर देखिएगा कि मीता को ठीक प्रकार से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 8 जुलाई के बाद और 12 जुलाई के पहले, यानी कौन कौन सा दिन? तो हो सकता है 9, 10 और 11 को। क्लियर? मीता के भाई को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 10 जुलाई के बाद। तो अब ध्यान दीजिए कि जब 10 जुलाई के बाद है यानी एक ही दिन बचा 11, यानी सीधा अब आगे पढ़ेंगे भी नहीं, आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? 53 का बी नंबर, 11 जुलाई। आभा को, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आभा को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन शुक्रवार से पहले यानी फ्राइडे से पहले, लेकिन सोमवार के बाद यानी मंडे के बाद है। उसके भाई अभय को ठीक से याद है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो आभा के हिसाब से उसकी जन्मदिन कब कब? तो ध्यान दीजिएगा कि मंगल से लेके गुरुवार तक, यानी कि हो सकता है ट्यूसडे, हो सकता है वेडनेसडे, हो सकता है थर्सडे, ठीक है। आगे कह रहा है कि उसके भाई अभय को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन बुधवार के बाद है। अब एक ही दिन ही बचा हमारे पास और वो कौन सा है? थर्सडे यानी गुरुवार। तो हमारा आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार, 54 का सी नंबर। 55 नंबर देखिएगा कि यदि किसी महीने की 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद आती है, ठीक ना, तो 3 दिन बाद आती है रविवार के, यानी कि उस दिन होगा बुधवार, यानी सीधा सा बात है कि 9 तारीख को कौन सा दिन होगा? बुधवार। क्लियर? 3 दिन बाद बुधवार पड़ता है आ गया, तो उस महीने की 18 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो देखिए 9 7 16, 9 7 16 यानी 16 को भी बुधवार होगा, और 18 को कौन सा दिन? तो 17 को बृहस्पतिवार और 18 को शुक्रवार, यानी कि 55 का हो जाएगा सी नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यदि आने वाले कल के 4 दिन बाद, तो सबसे पहले तो हम आज बनाते हैं, आज, और आने वाले कल के 4 दिन बाद यानी 1 2 3 4 को रविवार था। क्लियर? रविवार था। तो कह रहा है कि बीते हुए कल, बीता हुआ कल ये कि 4 दिन पहले 1 2 3 4, ठीक ना, इस दिन कौन सा दिन होगा? ठीक ना। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग। रविवार, तो ध्यान दीजिएगा कि शनि, शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल, सोम, रवि, शनि, शुक्र, बृहस्पति, यानी 56 का हो जाएगा डी नंबर, बृहस्पति। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, ठीक ना, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो आइए पहले तो आज, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीता हुआ कल 1 2 3, कौन सा दिन? बुधवार। बुधवार था, तो आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल और 2 दिन बाद यानी 1 दिन 2 दिन, ठीक ना, कौन सा दिन था? तो देखिए बुधवार के बाद सीधा देखिए हम लोग यहाँ पर काउंट करके भी जा सकते हैं, जैसे कि बुधवार तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7वां दिन, तो बुधवार से 7वां दिन पुनः वही दिन यानी बुधवार ही, आंसर हो जाएगा बुधवार, 57 का बुधवार। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि परसों गणेश पूजा होगी, यानी आज
कल परसों, परसों जो थी गणेश पूजा थी, ठीक है, तो अगले सप्ताह इसी दिन दीपावली होगी, ठीक है। तो परसों गणेश पूजा, आज परसों गणेश पूजा थी और अगले सप्ताह इसी दिन दीपावली, यानी 7 दिन बाद दीपावली हमारा। क्लियर। तो देखिए आज शुक्रवार है, तो गणेश पूजा किस दिन? रविवार को, और दीपावली किस दिन? रविवार को। तो 58 का बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दीपावली देखिए, सॉरी, दीपावली जो है दीपावली के 4 दिन के बाद, तो दीपावली तो रविवार को हमारा, ठीक है, लेकिन लास्ट लाइन देखिएगा कि दीपावली के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो दीपावली के 4 दिन बाद यानी कि 4 दिन और, यानी बृहस्पतिवार, यानी 58 का बी ना होके डी नंबर होगा। देखिए आगरा पहुंचने पर सुमन ने कहा कि वह निश्चित समय से 4 दिन पहले पहुंच गई है। ये है हमारा निश्चित दिन, ठीक ना, ये हमारा निश्चित दिन है। और कोई 4 दिन पहले पहुंचता है, यानी ध्यान दीजिएगा कि 1 2 3 4, सुमन जो है हमारा यहाँ पहुंची है। और सुमन, लास्ट लाइन देखिएगा कि सुमन आगरा रविवार को पहुंची है, जबकि राकेश कह रहा है कि वह निश्चित समय से 5 दिन बाद, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक ना, 5वां दिन, ठीक है। तो पूछ रहा है कि राकेश वहाँ किस दिन को पहुंचा है। तो देखिए रवि, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोमवार मंगलवार, यानी राकेश वहाँ किस दिन पहुंचा था? मंगलवार। 59 का बी नंबर। शनिवार को आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैं जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया हूं। जैसे ध्यान दीजिएगा कि आज शनिवार को आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व, तो अगर आज मैं पहुंचा हूं तो निर्धारित दिन कब होगा? यानी 1 दिन 2 दिन, ठीक ना। और शनिवार को आयोजित, तो आज मैं पहुंचा हूं तो यानी कि शनिवार है आज, तो 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। यदि मैं आगामी बृहस्पतिवार को वहां पहुंचता तो कितने दिन विलंब हो जाते, ठीक ना। तो देखिए पहले तो शनिवार, रविवार, सोमवार, तो सोमवार को सम्मेलन था, क्लियर। ये है मंगलवार और ये बुधवार और ये है बृहस्पतिवार। तो अगर मैं बृहस्पतिवार को वहां पहुंचता तो सीधा सा बात है कि मैं 3 दिन लेट वहां पहुंचता, 1 2 3 दिन में लेट पहुंचता, यानी 60 का सी नंबर। 61 नंबर देखिएगा कि गीता सुमन से 314 दिन बड़ी है। गीता बड़ी है सुमन से 314 दिन, क्लियर। जबकि सपना गीता से, जबकि सपना गीता से 70 सप्ताह बड़ी है। यदि सपना का जन्म गुरुवार बृहस्पतिवार को हुआ हो तो सुमन का जन्मदिन किस दिन हुआ है? तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा कि 70 सप्ताह तो कट जाएगा, यानी गीता भी गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को ही पैदा हुई थी। अब देखते हैं कि सुमन और गीता के बीच कितने ऑड डेज, तो 314 में कितने ऑड डेज, तो हटाएंगे 7 चौक 28, बचा कितना 3 दिन, और 34 यानी 7 चौक 28, ठीक है, यानी कितने बचे 6 ऑड डेज। इसका मतलब कि सुमन से 6 दिन ऑड डेज, ये गुरुवार है हमारा, ठीक है, गुरुवार है। इसका मतलब कि अगर हम 4 इसका कोड होता है और 6 दिन अगर आगे बढ़े तो 6 4 10, ठीक। अगर इसमें से 7 हटा दें तो बचेगा हमारा कितना 3, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा कितना बुधवार, यानी 61 का डी नंबर। एक सेकेंड यहाँ पर जो है हम लोग देखिए बुधवार नहीं होगा, क्या होगा कि देखिए जैसे गुरुवार को तो गीता ना सुमन से 314 दिन बड़ी है, यानी ये 6 ऑड डेज यहाँ जुट के गीता का बृहस्पतिवार आया होगा। तो गुरुवार बृहस्पतिवार का कोड 4 है, तो 4 से हम लोग पीछे 6 दिन आएंगे, ठीक ना, क्योंकि गीता सुमन से बड़ी है। तो अगर 6 दिन पीछे आते हैं तो गुरुवार का 4 दिन हटा देंगे, क्लियर, तो बचेगा कितना दिन 2 दिन। तो गुरुवार का 4 दिन हटाएंगे तो आ जाएंगे हम लोग रविवार पर, और 2 दिन और पीछे आएंगे तो शुक्रवार पर, यानी हमारा आंसर होगा 61 का ए नंबर शुक्रवार। 62 नंबर देखिएगा कि यदि किसी देश में राष्ट्रीय दिवस X महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है, तो बताइए कि राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया गया था यदि उस माह की पहली तारीख बुधवार थी, ठीक ना। तो देखिए अगर फर्स्ट तारीख को बुधवार था तो 8 तारीख यानी प्लस में 7, 8 तारीख, 8 7 15,
15 और 7 22, 22 और 7 29, ठीक ना। ये सब क्या होंगे, बुधवार होंगे, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि चौथे रविवार को मनाया गया था। तो बताइए राष्ट्रीय दिवस कितने तारीख को मनाया गया था। तो अगर पहला बुधवार है, ठीक है, तो हमारा पहला रविवार कब पड़ा होगा। ध्यान दीजिए पहला रविवार कब, तो पहला रविवार देखिए बुधवार 3, और अगर 4 दिन और चले जाते हैं तो 7, ठीक ना। यानी कि तारीख में भी 4 जोड़ेंगे, यानी 5 तारीख को जो है हमारा क्या होगा, रविवार। 5 तारीख को रविवार। अब आगे बढ़ते हैं कि चौथा रविवार हमसे पूछा है, चौथा रविवार को। तो पहला रविवार 5 को, फिर 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12, दूसरा रविवार, 19 तारीख को तीसरा रविवार, और 26 तारीख को चौथा रविवार। यानी कि सी नंबर हमारा आंसर हो। किसी महीने की 63 नंबर, किसी महीने की प्रत्येक रविवार चौथे, 11वीं, 18वीं और 25वीं तारीख को पड़ता है, तो महीने का अंतिम तारीख कौन सा दिन होगा यदि महीना का प्रारंभ बृहस्पतिवार से होगा। ध्यान दीजिए इसका आंसर होगा डाटा अपर्याप्त, क्योंकि ये नहीं बताया गया है कि किस महीने की बात की जा रही है। तो उस महीने में 31 दिन है कि 30 दिन है। 64 नंबर देखिएगा कि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, जो कि शुक्रवार है। तो सीधा सा मतलब है कि 15 जून को कौन सा दिन है, शुक्रवार। तो इस महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि 15 जून को शुक्रवार, तो 22 तारीख, 15 7 22, 22 को भी शुक्रवार, 29 तारीख को भी शुक्रवार, ठीक है, 29 तारीख को भी शुक्रवार। और जून 30 दिन का होता है, यानी कि शुक्र के बाद अगला दिन हो जाएगा शनिवार, यानी अंतिम दिन पड़ेगा शनिवार। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि शनिवार ऑप्शन में नहीं है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख, यानी सीधा है कि 4 तारीख को कौन सा दिन है, शनिवार। तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर 21 दिन 7 के 3 मल्टीपल जोड़ दें, यानी कि 25 तारीख को भी कौन सा दिन रहा होगा, शनिवार। तो 25 को शनिवार, तो 26 को हो जाएगा रविवार, और 27 को हो जाएगा सोमवार। यानी आंसर होगा 65 का ए नंबर, सोमवार। 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कपिल कृष्णा से 314 दिन बड़ा है। कौन बड़ा है, कपिल कृष्णा से 314 दिन बड़ा है, क्लियर। और किशोर कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है, क्लियर। किशोर का जन्मदिन अगर बुधवार है तो एक बात तो तय है कि कपिल का भी जन्मदिन क्या होगा, बुधवार, क्लियर। और आगे हम लोग बढ़ेंगे कि कृष्णा का जन्मदिन कब। तो 314 दिन में और डेज कितने, तो 7 से कटाएंगे 7 चौक 28, बचेगा कितना, 3 34, और 34 का मतलब 7 चौक 28, 6 दिन। यानी देखिए कृष्णा से +6 होके ना बुधवार बना होगा हमारा। तो बुधवार से 6 दिन पहले आना है हमारा, ठीक ना, माइनस में 6। तो 3 दिन हटाएंगे रविवार, और 3 दिन हटाएंगे तो ध्यान दीजिए बृहस्पतिवार। यानी कृष्णा का जन्मदिन हो जाएगा बृहस्पतिवार, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से हम लोगों का कैलेंडर चैप्टर का 66 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।